लाइव जंक्शन में आपका स्वागत है। दुनिया की बेहतरीन किताबें आपके लिए आसान और प्रेरक समरी में। छोटी आदतों की बड़ी ताकत। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर साल नए संकल्प लेते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में हार मान लेते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन बदलाव टिकता नहीं? तो ये कहानी आपके लिए है। छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी मेहनत या क्रांतिकारी कदम चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि छोटी लगातार दोहराई जाने वाली आदतें, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या हर सुबह 5 मिनट एक्सरसाइज, धीरे धीरे आपकी पहचान और सफलता को आकार देती हैं। कल्पना कीजिए, एक हवाई जहाज अपनी दिशा में सिर्फ 1 डिग्री का बदलाव कर ले। शुरुआत में फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी मंजिल पूरी तरह बदल जाती है। ठीक वैसे ही आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें वक्त के साथ आपकी लाइफ का ट्रैक बदल देती हैं। रियल लाइफ में देखिए, कोई भी टॉप एथलीट, लेखक या बिजनेस लीडर अचानक सफल नहीं होता। वे रोजाना छोटी छोटी प्रैक्टिस, पढ़ाई या काम करते हैं जो सालों बाद उन्हें बाकी सबसे अलग बना देती है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का जादू। छोटे बदलाव, बड़ा असर। आज से सोचिए, कौन सी एक छोटी आदत है जो आप रोज बिना दबाव के शुरू कर सकते हैं। शायद हर सुबह उठकर पानी पीना या रात को 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना। याद रखिए, आपको एक दिन में सुपर हीरो नहीं बनना, बस रोज 1% बेहतर बनना है। हर छोटी जीत, हर छोटी कोशिश आपके बड़े सपनों की नींव है। तो आज ही एक छोटी पॉजिटिव आदत चुनिए और खुद से वादा कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदलूंगा। धीरे धीरे लेकिन लगातार, यही है असली बदलाव की शुरुआत। आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं? क्या कभी सोचा है, आप जो बार बार करते हैं वही असल में आपको परिभाषित करता है। ऑफिस में हर दिन लेट पहुंचना या हर सुबह बिना अलार्म के उठ जाना, ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपकी पहचान बन जाती हैं। क्या आप भी अपनी पहचान बदलना चाहते हैं? हमारी आदतें हमारे जीवन का असली आधार हैं और यही हमारी पहचान तय करती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, मुझे टॉपर्स जैसा बनना है या फिट रहना है, लेकिन वे सिर्फ नतीजों पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। असल में हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप अपने आप को एक वोट देते हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो आप खुद को सीखने वाला इंसान बना रहे हैं। अगर आप हर बार जिम जाते हैं तो आप फिटनेस पर्सन की पहचान मजबूत कर रहे हैं। आदतें सिर्फ काम नहीं हैं, ये आपकी पहचान की इंटेन है। एक कहानी याद कीजिए। जैसे एक राजा को पता था कि 5 साल बाद उसे जंगल में भेज दिया जाएगा, लेकिन उसने अपनी किस्मत खुद बदलने का फैसला किया। उसने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी, जंगल को रहने लायक बना दिया। बाकी राजा सिर्फ आज में जीते रहे, लेकिन वो राजा अपनी आदतों और फैसलों से अपनी पहचान बदल गया। अब खुद से पूछिए, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? आज से अपनी हर आदत को उसी पहचान से जोड़िए। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो रोज एक छोटा नियम फॉलो कीजिए। अगर क्रिएटिव बनना है तो हर दिन कुछ नया लिखिए या बनाइए। याद रखिए, हर छोटी आदत आपकी पहचान को एक मजबूत नींव देती है। तो आज से अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आप खुद को, अपनी लाइफ को और अपनी मंजिल को बदल सकते हैं। आपकी असली ताकत आपकी रोजमर्रा की आदतों में छुपी है। उसे पहचानिए, अपनाइए और आगे बढ़िए। आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें इतनी लुभावनी क्यों लगती हैं कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते? जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या बार बार स्नैक्स खाना। आखिर क्यों ये आदतें हमें बार बार अपनी ओर खींचती हैं? हम उन्हीं आदतों को बार बार दोहराते हैं जो हमें आकर्षक लगती हैं। हमारा दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जिसमें उसे तुरंत खुशी या संतुष्टि मिलती है। यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि वे हमें फौरन अच्छा महसूस कराती हैं, भले ही बाद में पछताना पड़े। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे अपने लिए आकर्षक बनाना होगा। उदाहरण के लिए,
अगर आपको पढ़ाई करना बोरिंग लगता है तो उसे किसी मज़ेदार एक्टिविटी के साथ जोड़ें, जैसे पसंदीदा गाने के साथ पढ़ना या पढ़ाई के बाद खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड देना। इसी तरह अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो किसी दोस्त के साथ जाएं, ताकि वो टाइम आपके लिए सोशल और मज़ेदार बन जाए। यहाँ एक और दिलचस्प उदाहरण है। वियतनाम युद्ध के दौरान बहुत से सैनिक हीरोइन के आदी हो गए थे, लेकिन जब वे घर लौटे उनका माहौल बदल गया और 90% सैनिकों ने हीरोइन को छूना तक छोड़ दिया। इसका कारण था उनका वातावरण और ट्रिगर्स बदल गए, जिससे आदतें भी बदल गईं। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो उसे इतना आकर्षक बनाइए कि आपका मन खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाए। आज से एक छोटी ट्रिक अपनाइए। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज़ से जोड़िए जो आपको पहले से पसंद हो। जैसे अगर आपको चाय पीना अच्छा लगता है तो हर बार एक्सरसाइज के बाद ही चाय पीने का नियम बनाइए। याद रखिए, जब आदतें दिलचस्प और मज़ेदार बनती हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आज ही एक अच्छी आदत को आकर्षक बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आदतों का विज्ञान पहचानो, बदलो, बनाओ। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी आदत में फंस गए हैं, जैसे मोबाइल बार बार चेक करना या बिना सोचे समझे स्नैक्स खाना। आप जानते हैं कि यह सही नहीं, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते, क्यों? इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक साइकिल है। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। मान लीजिए आप ऑफिस में बोर हो जाते हैं। संकेत, आपको कुछ खाने की इच्छा होती है। लालसा, आप चिप्स उठा लेते हैं। प्रतिक्रिया, और स्वाद या ताजगी का एहसास मिलता है। इनाम। यही चक्र बार बार चलता है और आदतें मजबूत होती जाती हैं। असल में हमारा दिमाग बार बार दोहराए गए पैटर्न को पहचानना सीख जाता है, जैसे किसी अनुभवी नर्स को मरीज की हालत चेहरे से समझ आ जाती है। इसीलिए कई आदतें अनजाने में भी बन जाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चक्र को पहचानना जरूरी है। जैसे अगर आपको पता है कि बोरियत में आप स्नैक्स खाते हैं तो अगली बार बोर होते ही कोई और एक्टिविटी ट्राई करें, जैसे पानी पीना या वॉक पर जाना। यानी आदतों की जड़ संकेत और लालसा में है, न कि सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति में। अब जब आपको अपनी आदतों का चक्र समझ आ गया है तो अगली बार जब कोई बुरी आदत उभरने लगे, खुद से पूछिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा ट्रिगर क्या है? फिर उसी जगह बदलाव लाइए, जैसे ट्रिगर को बदलना या क्रेविंग का दूसरा हल ढूंढना। याद रखिए, छोटी छोटी समझदारी भरी चालें बड़ी आदतों को बदल सकती हैं। आज से अपनी आदतों को ऑटो पायलट पर मत चलने दीजिए। उन्हें पहचानिए, चुनिए और खुद के लिए नई पॉजिटिव आदतों की नींव रखिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं। आदतों को आसान कैसे बनाएं? क्या आपको कभी लगा है कि आप नई आदत शुरू करना चाहते हैं लेकिन हर बार बीच रास्ते में छोड़ देते हैं? जैसे जिम की मेंबरशिप तो ले ली, पर हफ्ते भर बाद ही सब ठंडा पड़ गया। आखिर क्यों? जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तब भी हम उसे कर नहीं पाते। आदतों को जितना आसान और स्पष्ट बनाएंगे, उतना ही उन्हें निभाना आसान होगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत का एक चक्र होता है। संकेत, स्यू, कोई चीज या माहौल आपको ट्रिगर करता है, जैसे सुबह अलार्म बजना। लालसा, क्रेविंग, उस संकेत से आपके अंदर इच्छा जागती है, जैसे अलार्म सुनकर फ्रेश महसूस करने की चाह। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, आप उस इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जैसे उठकर पानी पीना। इनाम, रिवॉर्ड, आपको उस काम के बाद अच्छा महसूस होता है, जिससे आदत और मजबूत होती है। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने आसपास के माहौल में स्पष्ट और आसान बनाइए। मान लीजिए आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो किताब हमेशा अपनी टेबल पर रखें ताकि वो आपकी नज़र में रहे। या अगर हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में फल सबसे आगे रखें। हमारा दिमाग वही काम जल्दी करता है जो सामने आसान और आकर्षक लगे।
जितनी बार आप किसी संकेत को देखेंगे उतनी बार दिमाग उस आदत की ओर खींचेगा। यही वजह है कि बुरी आदतें भी इतनी जल्दी पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनका संकेत हर जगह मौजूद है। आज से अपनी एक अच्छी आदत को इतना आसान बना दीजिए कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। शुरुआत छोटी रखें, जैसे सिर्फ 2 मिनट पढ़ना या 5 मिनट वॉक करना। अपने माहौल को ऐसे डिजाइन करें कि सही संकेत बार बार दिखे। किताबें सामने, जिम कपड़े बिस्तर के पास, हेल्दी स्नैक्स किचन में, सबसे ऊपर। याद रखिए, आदतें जिद्दी नहीं, माहौल के हिसाब से बदलती हैं। तो खुद से वादा करें, मैं अपनी आदतों को आसान बनाऊंगा ताकि बदलाव मेरे लिए भी आसान हो जाए। छोटे छोटे कदम, बड़ी जीत, यही है असली ग्रोथ का रास्ता। मोटिवेशन से ज्यादा असरदार है माहौल। सोचिए, आपने सुबह जल्दी उठने का पक्का इरादा किया, अलार्म बजा, लेकिन बिस्तर इतना आरामदायक लगा कि फिर से सो गए। क्या यह सिर्फ आपकी कमजोरी थी या आपके आसपास का माहौल भी जिम्मेदार था? क्या सच में सिर्फ मोटिवेशन से सब बदल सकता है? मोटिवेशन की बजाय आपका माहौल, एनवायरनमेंट, आपके व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इच्छा शक्ति से सब हासिल हो सकता है, लेकिन असल में हमारी आदतें उस माहौल की वजह से बनती या बिगड़ती हैं जिसमें हम रहते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक संकेत, क्यू से शुरू होती है, और ये संकेत हमारे आसपास ही छुपे होते हैं। जैसे अगर डेस्क पर किताब रखी हो तो पढ़ना आसान हो जाता है, अगर चिप्स सामने हो तो खाने का मन खुद ब खुद जाग जाता है। इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी चीजें आपकी नजर में सबसे पहले आएं और बुरी चीजें छुप जाएं। रियल लाइफ में देखें, ऑफिस में अगर हेल्दी स्नैक्स सामने हो तो लोग वही खाते हैं। घर में अगर टीवी रिमोट पास हो तो टीवी देखना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दें तो सुबह एक्सरसाइज करना आसान लगेगा। छोटे छोटे बदलाव, जैसे चीजों की जगह बदलना, आपके व्यवहार को बिना ज्यादा सोच विचार के बदल सकते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, कौन सी एक आदत है जिसे आप अपने माहौल को बदलकर आसान बना सकते हैं? आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपनी पढ़ाई की किताबें बेड के पास रखिए, हेल्दी स्नैक्स फ्रिज के सामने रखिए, या मोबाइल को दूसरी जगह रख दीजिए ताकि फोकस बढ़े। याद रखिए, आपको हर बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, बस अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा बदल दीजिए और आपकी अच्छी आदतें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। बदलाव बाहर से शुरू होता है और धीरे धीरे आपके अंदर तक पहुंच जाता है। तो आज से अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बना लीजिए। आत्मनियंत्रण का असली रहस्य। क्या आपको कभी लगा है कि आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, बार बार जवाब दे जाती है? जैसे ही आप तय करते हैं कि आज से जंक फूड नहीं खाना, अचानक वही चीजें सामने आ जाती हैं। क्या सच में सिर्फ मजबूत इरादों से बुरी आदतें छूट सकती हैं, या इसके पीछे कोई और राजरत है? आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छा शक्ति पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो लोग बुरी आदतों से दूर रहते हैं उनमें जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ऐसे लोग बस खुद को उन हालातों से दूर रखते हैं जहां बुरी आदतें ट्रिगर होती हैं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं। अगर आप बार बार फोन उठाते हैं तो क्या वाकई आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है? असल में आपका माहौल ही आपको बार बार उस आदत की तरफ ले जाता है। अगर आप फोन को दूसरे कमरे में रख दें या नोटिफिकेशन बंद कर दें तो आप खुद ब खुद कम समय फोन पर बिताएंगे। इसी तरह अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में ही मत लाइए। अगर पढ़ाई या काम पर ध्यान देना है तो डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। आत्मनियंत्रण का असली रहस्य है माहौल को इस तरह डिजाइन करना कि बुरी आदतें दिखें ही नहीं और अच्छी आदतें आसान बन जाएं। आज ही अपने आसपास के माहौल को गौर से देखिए। कौन सी चीजें आपको बार बार बुरी आदतों की ओर ले जाती हैं? उन क्यूज को हटाइए, जैसे टीवी का रिमोट छुपा दीजिए, जंक फूड बाहर निकाल दीजिए, या फोन को पढ़ाई के समय दूर रखिए। याद रखिए, सबसे आसान आत्मनियंत्रण वही है जहां आपको उसका इस्तेमाल ही ना करना पड़े। अपने माहौल को इस तरह बदलिए कि अच्छी आदतें खुद ब खुद आसान हो जाएं और बुरी आदतें आपकी नजरों से गायब।
यही असली जीत है, जब आप खुद को बदलने के लिए संघर्ष नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग करते हैं। आज से शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। आदतों को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ काम जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या फेवरेट स्नैक खाना खुद ब खुद हो जाते हैं, लेकिन वही पढ़ाई या एक्सरसाइज के लिए मन को मनाना पड़ता है? आखिर क्यों? क्या कोई तरीका है जिससे अच्छी आदतें भी उतनी ही आकर्षक लगने लगें? अगर किसी आदत को अट्रैक्टिव बना दो तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। हमारे दिमाग में एक केमिकल है डोपामिन, जो हमें किसी काम के लिए मोटिवेट करता है। असल में हमें किसी इनाम की चाहत, एंटिसिपेशन, उस इनाम से भी ज़्यादा उत्साहित करती है। यही वजह है कि जब भी हम किसी मज़ेदार चीज़ की उम्मीद करते हैं, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और हमें उस काम की तरफ खींचता है। अब सोचिए, अगर हम अपनी ज़रूरी लेकिन बोरिंग आदतों को भी आकर्षक बना पाएं तो? इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका बहुत काम आता है। यानी किसी ऐसी चीज़ को जोड़ना जो आपको पसंद है उसके साथ जो आपको करनी चाहिए। जैसे अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वर्कआउट के वक्त अपना फेवरेट प्लेलिस्ट चला लें, या फिर पढ़ाई के बाद ही अपनी पसंदीदा वेब सीरीज़ देखने का रूल बना लें। इस तरह दिमाग को लगेगा कि ज़रूरी काम के साथ मज़ा भी मिलेगा और धीरे धीरे वही आदतें आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। अपनी सबसे ज़रूरी लेकिन मुश्किल लगने वाली आदत को किसी पसंदीदा एक्टिविटी के साथ जोड़ें, जैसे वॉक करते वक्त पॉडकास्ट सुनना या पढ़ाई के बाद चाय पीना। इससे आपका दिमाग उस आदत को लेकर एक्साइटेड रहेगा और धीरे धीरे वह आदत भी उतनी ही इरेजिस्टिबल हो जाएगी जितना आपका फेवरेट टाइम पास। याद रखिए, बदलाव का असली जादू तब शुरू होता है जब हम अपनी आदतों को बोरिंग से रिवॉर्डिंग बना देते हैं। तो आज ही अपनी एक अच्छी आदत को इरेजिस्टिबल बनाइए और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनते देखिए। परिवार और दोस्तों की ताकत। कभी महसूस किया है कि जब आपके दोस्त जिम जाते हैं तो आपको भी एक्सरसाइज करने का मन करता है? या जब ऑफिस में सब देर तक काम करते हैं तो आप भी रुक जाते हैं, इवन अगर मन न हो? क्या ये सच में आपकी अपनी पसंद है या आपके आसपास के लोगों का असर? इस अध्याय का सबसे बड़ा सच यही है, हमारी आदतें सिर्फ हमारी नहीं होती। हमारे आसपास के लोगों, परिवार, दोस्तों और समाज की छाप उनमें गहराई से जुड़ी होती है। हम अक्सर वही व्यवहार अपनाते हैं जो हमारे ग्रुप में नॉर्मल माना जाता है। इसकी वजह है इंसान की सबसे बुनियादी चाह, किसी ग्रुप में स्वीकार होना, अपनापन महसूस करना। सोचिए, एक बच्चा अपने माता पिता से बोलचाल, खाने पीने, पढ़ाई की आदतें सीखता है। बड़े होते होते दोस्त और सोशल ग्रुप उसकी लाइफस्टाइल, बोलचाल, यहाँ तक कि सपनों को भी आकार देने लगते हैं। हम 3 तरह के लोगों की आदतें सबसे ज्यादा अपनाते हैं: करीबी, परिवार, दोस्त; बहुसंख्यक, हमारा ट्राइब या समाज; प्रभावशाली, जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऑफिस में सब लोग हेल्दी खाना खाते हैं तो आपके लिए भी जंक फूड छोड़ना आसान हो जाता है। या अगर आपके दोस्त पढ़ाई में मेहनती हैं तो आप भी खुद ब खुद बेहतर करने लगते हैं। कई बार हम सही से ज्यादा भीड़ के साथ गलत होना पसंद करते हैं क्योंकि अलग दिखने का डर हमें रोकता है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो खुद को ऐसे ग्रुप में शामिल करें जहां वो आदतें आम हों जिनकी आपको तलाश है। जैसे अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो फिटनेस कम्युनिटी ज्वाइन करें। अगर पढ़ाई में सुधार चाहिए तो मेहनती दोस्तों के साथ समय बिताएं। याद रखिए, आपका माहौल आपकी आदतों की सबसे बड़ी ताकत है। आज से सोचिए, आपके आसपास कौन सी आदतें नॉर्मल हैं, और अगर आपको बदलाव चाहिए तो उस माहौल का हिस्सा बनिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि जब आपका ट्राइब बदलता है तो आपकी लाइफ भी बदल जाती है। खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको आपके बेस्ट वर्जन तक पहुंचने में मदद करें। और देखिए, छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल देती हैं। अपनी बुरी आदतों की जड़ तक पहुंचिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बार बार एक ही बुरी आदत में फंस जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें? जैसे फोन स्क्रॉल करना, मीठा खाना या बेवजह गुस्सा हो जाना। क्यों ये आदतें इतनी मजबूत हैं, हम चाहकर भी इन्हें छोड़ नहीं पाते?
हर बुरी आदत के पीछे कोई ना कोई गहरी इंसानी ज़रूरत छुपी होती है। अक्सर हम सिर्फ ऊपरी क्रेविंग देखते हैं, जैसे चॉकलेट खाने की इच्छा या सोशल मीडिया चेक करने की लत, लेकिन असल में ये सब हमारे अंदर की किसी भावना या कमी को पूरा करने की कोशिश होती है, जैसे बोरियत, अकेलापन या स्ट्रेस। हमारा दिमाग बार बार वही आदतें चुनता है जो पहले हमें थोड़ा सुकून देती थीं। यही वजह है कि वही क्यों सोचते हैं मुझे एक्सरसाइज करनी है तो ये बोझ लगेगा, लेकिन अगर सोचें मुझे अपने शरीर का ख्याल रखने का मौका मिला है तो वही काम पॉजिटिव लगने लगेगा। इसी तरह किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसके नुकसान को बार बार याद दिलाइए, जैसे अगर मैं देर रात तक फोन चलाऊंगा तो सुबह फ्रेश नहीं रहूंगा। आज से अपनी बुरी आदतों की लिस्ट बनाइए और सोचिए इनके पीछे कौन सी असली जरूरत या भावना छुपी है। फिर हर बुरी आदत के नुकसान को एक कागज पर लिखिए ताकि उसका आकर्षण कम हो जाए, और जब भी कोई अच्छी आदत अपनाएं उसे एक छोटे से रिवॉर्ड या मोटिवेशनल रिचुअल से जोड़िए, जैसे एक्सरसाइज के बाद अपना फेवरेट गाना सुनना। याद रखिए, बदलाव सिर्फ आदतें बदलने से नहीं बल्कि सोच बदलने से आता है। आज ही अपनी सोच को रीफ्रेम कीजिए और खुद से कहिए, मैं मजबूर नहीं, मैं चुन सकता हूं। यही असली आजादी है और यहीं से शुरू होती है आपकी नई बेहतर लाइफ। क्या आपने कभी खुद से वादा किया था कि अब की बार मैं सच में बदल जाऊंगा, और फिर रास्ते में कहीं हिम्मत टूट गई? सोचिए, अगर आपने हार नहीं मानी होती तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? इस अंतिम अध्याय का सार है, बदलाव कोई मंजिल नहीं, एक लगातार चलने वाली यात्रा है। आपने सीखा छोटी छोटी आदतें, सही सिस्टम और लगातार कोशिशें कैसे आपको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन असली कमाल तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं, मैं वही हूं जो अपनी आदतों से खुद को रोज गढ़ता हूं। कई बार हम सोचते हैं जब मेरा लक्ष्य पूरा होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन असल खुशी उस सफर में छुपी है जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो धीरे धीरे आपके सारे फैसले उसी पहचान को मजबूत करने लगते हैं। इस किताब ने आपको यह भी सिखाया सेटबैक्स और फेलियर्स भी बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हार मानना नहीं बल्कि सीखना है। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठना और आगे बढ़ना ही असली जीत है। अब वक्त है खुद से एक नया वादा करने का। आज से अपनी छोटी छोटी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाइए। खुद से पूछिए मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर रोज उस इंसान जैसा एक छोटा कदम उठाइए। याद रखिए, बदलाव का जादू आपके रोजमर्रा के फैसलों में छुपा है। कोई भी बड़ी मंजिल एक एक छोटे कदम से ही पूरी होती है। तो आज ही शुरुआत कीजिए बिना परफेक्शन के, सिर्फ लगातार आगे बढ़ते हुए। हर दिन हर छोटी कोशिश आपको उस इंसान के करीब ले जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। सफर लंबा हो सकता है लेकिन हर कदम मायने रखता है, और यही है असली जीत। इस बुक समरी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव संभव है। चलिए साथ मिलकर अपनी आदतें बदलें और बेहतर भविष्य बनाएं।